है आप लोगों का। देखो यार, आज मैं तुम लोगों को एक भैरन बार्बर से मिलवाने वाला हूँ। देखो यार, एक नॉर्मल बार्बर क्या करता है, लोगों के बाल काटता है, लेकिन आज मैं तुम लोगों को एक ऐसे भैरन बार्बर से मिलवाने वाला हूँ जो जाने जाते लोगों के बालों में खाना बनाने के लिए। तो यारो, इस भड़वे से मिलो। इस भड़वे का नाम है मोहम्मद नूर मक्ताबी। ये महाशय जाने जाते लोगों के बालों की वाट लगाने के लिए, क्योंकि ये कभी बालों में मैगी बनाते हैं, तो कभी सर पे न्यूट्रेला डाल के सर की मालिश करते हैं, तो कभी पास्ता बनाते हैं, तो कभी ऑमलेट। अरे बस कर भाई। यही होता है जब तुम अपने दिमाग का 200% यूज करते हो। ये आसानी से कढ़ाई पे मैगी बना के खा सकता था, लेकिन नहीं यार, इसको तो बालों में मैगी बनाना है। और तूने बालों में मैगी बना तो लिया, लेकिन तेरे अंदर इतना दम है कि तू उसे खा सकता है? खोतिया, मजाक कर रहा था मैं, तेरे को चैलेंज नहीं कर रहा था। सीरियसली क्यों ले लिया तूने? और तुम्हें पता है, लोग ना अलग अलग टाइप के मैगी खाते हैं। कुछ लोग वेजिटेबल मैगी खाते हैं, कुछ लोग नॉर्मल मैगी खाते हैं, कुछ लोग मसालेदार मैगी खाते हैं, लेकिन ये चमन डैंड्रफ मैगी खा रहा है। और दूसरी बात, बहन के पकौड़े, बाल सिर्फ सर पे नहीं, छाटों में भी होता है। अब अगर इतना ही गट्स है तो उधर खाना बना के खा लेना। वाह बुजुर्ग बप्पू, ये सर पे ऑमलेट बना के खाएगा। और हरामखोर, तूने सर पे गड्ढा करके अंडा फोड़ के डाल तो दिया, लेकिन इसे पकाएगा कैसे? अकल के पैदल, तू क्या इसे उठा के गैस के ऊपर चढ़ा देगा? Meanwhile. अबे बहन के भाई और भुक्कर के औलाद, वो उसका सर है, चक्की नहीं जो पीसेगा तो आटा निकलेगा। और तुम्हें पता है ऐसा नमूना कब पैदा होता है? जब एक मेल बार्बर और एक मेल शेफ ऐसे ऐसे करते हैं ना, तब जाके इसकी तरह औलाद पैदा होता है। अबे भोसर पप्पू, टूथपेस्ट से दांत साफ करते हैं और कोल्ड ड्रिंक को पिया जाता है। वो फेस वॉश नहीं है जो उससे मुंह धो रहा है तू। ससुरा, इसका हरकतें देख के ऐसा लग रहा है भोसर पप्पू पैदा होने के टाइम में भी गलत छेद से निकला होगा। मुझे तो इस चीज का डाउट है, जबकि ये हर चीज उल्टा करता है, तो कैमरा के बाहर खाना भी वो मुंह से ही खाता होगा या पिछवाड़े से खाता होगा? अबे नल्ले, इतना मासूम बच्चा है वो, कम से कम बच्चे को तो बख्श दे। और शुक्र मना, वो अभी बच्चा है तो इसके सर पे नूडल्स बना के खा रहा है, इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहा है। लेकिन जब वो बड़ा होगा और वो ये वीडियो देखेगा ना, और उसे पता चलेगा कि तूने बचपन में उसके सर पे नूडल्स बना के खाया है, तो वो सीधा तेरे दुकान में घुसेगा और तेरे पिछवाड़ में ट्रिमर घुसेड़ देगा। वाह, क्या तरीका है फेस क्लीनिंग करने का। नहीं, पहले मुंह में हल्दी डालो, फिर बेसन, फिर दही, फिर लौड़ा लहसन का पेस्ट, मेरा मतलब अदरक लहसन का पेस्ट, फिर ये सब भगलोलिया करके जब तुम्हारे किचन का सारा सामान खत्म हो जाए, लेकिन तुम्हारा दिल ना भरे, तो वॉशरूम से जाके टूथपेस्ट उठा के लेके आ जाओ। फिर भी इस लौंडे का पेशेंस देख रहे हो, आराम से बैठा है वो। और चोमू, मुझे ना बस तेरे से एक रिक्वेस्ट करना है, तू एक काम क्यों नहीं करता, पैंट खोल के सीधा इस लौंडे के मुंह में हक देना। कम से कम साले को पता तो चलेगा कि तू फेस क्लीनिंग के नाम पे साले की शक्ल की माँ रहा है। लो जी, पॉपकॉर्न बनाने का नया तरीका। पहले बालों में गड्ढा करके उसे चिड़िया का घोंसला बनाओ, फिर उसमें कॉर्न डालो, तेल डालो, चुटकी भर नमक, स्वाद अनुसार, चाहो तो मुठ भी मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम फॉइल से लपेटो उसको, और उसके बाद उसके ऊपर हेयर ड्रायर चलाओ, और फिर क्या, पॉपकॉर्न तैयार। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और इस भोसर पप्पू को लगा होगा कि जबकि बलि का बकरा मैं ही हूँ, ये लोग हलाल मुझे ही करने वाले, तो क्यों ना मैं भी पॉपकॉर्न के मजे लूटूं। जबकि मेरे ही सर पे पॉपकॉर्न बना के मेरे बालों की माँ जा रही है, तो मुझे भी तो उन पॉपकॉर्नों के मजे लूटने चाहिए नहीं? और एक बार ना यार, इसके बालों में ध्यान दो, देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके बाल है चिड़िया का घोंसला और वो जो पॉपकॉर्न रखा है वो अंडे। वाह, क्या लॉजिक है इस भड़वे का, मेरा मतलब बार्बर का। सिर्फ 2 ही बाल तो सफेद हुए थे इसके, मतलब कुछ सफेद बाल छुपाने के लिए इसने उसके सर पर बिरला व्हाइट वेलकर पुट्टी मार दिया। ये जर्मन पॉलीमर्स वाली बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी, इंडिया की असली और सबसे सफेद पुट्टी।
अबे देख, किसी तेरे सर के ऊपर क्या हथौड़ा फेंक के मारा था जिसके कारण तेरा मानसिक संतुलन हिल गया। अबे वो तेरे सर पे कोको कोला डाल रहा है, इतना हंस क्यों रहा है तू? अभी तेरे बालों में कोको कोला डाल रहा है, इसके बाद भी अगर तेरे बालों का वाट ना लगे तो तेरे बालों की मां निकले वो तेरे बाल में गीदड़ का मुंह डाल देगा, फिर भी ऐसे ही हंसते रही हो। लेकिन भाई फिर भी इसके पास बड़ी बड़ी हस्तियां बाल कटवाने आते हैं। क्या बक रहा है भाई तू? हाँ भाई सही बोल रहा हूँ मैं, जॉनी सिंस भी आया था इसके पास बाल कटवाने। अबे किसका काट रहा है? जॉनी सिंस तो टकला है ना, उसके पीछे इसका ही तो हाथ है भाई। जॉनी सिंस गलती से एक बार इसके सैलून चला गया, फिर बाल काटने के टाइम में इस गधे ने जॉनी सिंस के सर पे कोको कोला डाल दिया। यही तो कारण है कि आज जॉनी सिंस के सर पे इतने घने घने बाल है। ये लौंडा इसके पास आया होगा कि मेरे बाल पक गए हैं, सफेद हो गए हैं, तो एक काम करो मेरे बालों को चॉकलेट कलर कर दो। तो इस चोमो ने उसके सर पे क्या क्या न्यूट्रेला डाल दिया। अबे तू थोड़ा सा बहन का लौंडा क्या? उस हिसाब से अगर कोई लौंडा तुम्हारे पास आए और बोले कि मेरे बालों को पीला कर दो जस्ट लाइक नरूटो इसकी माँ की, मेरा मतलब नरूटो उज़ुमाकी, तब तू क्या करेगा? उसके बालों में हक देगा? वाह क्या बात है बहन के पकौड़े, वाह! इतना खतरनाक एक्सपेरिमेंट तो साइंटिस्ट लोग नहीं करते जितना खतरनाक एक्सपेरिमेंट इसने किया है। इसने बालों में अंडा डाल के ड्रायर चला दिया और उस अंडे से उसने चूजा निकाल दिया। इस चोमू का बस चले तो ये बालों पे मुठ मार के उसके ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल लगा के ड्रायर चला दे और बच्चा पैदा कर दे। देख रहे हो इस गधे के करतूते? बालों पे मैगी रख के खा रहा है ये। मैं सोई बोल रहा हूँ यार, अगर तुझे बालों में कुछ रख के खाना ही है ना तो जहर रख के खा ले यार, कम से कम कल से तेरी ये भगलोलियां देखनी नहीं पड़ेगी। क्या तुम लोग कोल्ड ड्रिंक्स को फ्रिज में रखते हो? हट जाहिल गवार मानुस, पता नहीं है क्या कोल्ड ड्रिंक्स को बालों में रखा जाता है? यही है तरीका कोल्ड ड्रिंक्स को रखने का। अगर तुम बालों में कोल्ड ड्रिंक रखोगे ना तो कोल्ड ड्रिंक हमेशा सेफ रहेगा और हमेशा चिल रहेगा। लेकिन ये करने के लिए भी एक शर्त है, इसके लिए तुम्हें बिजली के नंगे तार को अपने पिछवाड़े में घुसेड़ना पड़ेगा। अबे मजाक कर रहा था मैं वालों, सीरियसली मत कर लेना। हाँ, बालों में कोल्ड ड्रिंक रख के जब इसका मन नहीं भरा तब बालों के अंदर इसने मिर्ची डाल के रख दिया। देखो अगर मिर्ची को कहीं पर रखना ही है ना तो आप बालों के अंदर मत रखो, अपने गांड के अंदर डाल के रखो। इससे एक फायदा होगा, तुम्हारे गांड में जो कीड़ा है जिसकी वजह से तुम लोग ये भकलोलिया करते हो ना, शायद वो कीड़ा मर जाए। मुझे लगता है आज ये गधा अपने बीवी से मार खा के आया है, इसलिए अपना सारा गुस्सा अपने कस्टमर के ऊपर निकाल रहा है चाचे। और जहाँ तक मुझे पता है इतना एनर्जी वेस्ट करके कुछ फायदा तो दिख नहीं रहा है। पहले इसके बाल सुअर के झाट के बाल जैसे दिख रहे थे और अभी बंदर के झाट के बाल जैसे दिख रहे हैं। बस यार आज के लिए इतना काफी है। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो, और अगर तुम लोगों ने मेरी ये गंदी शक्ल पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ यार। अभी मैं भी जा रहा हूँ, बाय बाय।